हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो ये मैंने स्टार्ट करा था टॉपिक हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो ये हमारे पास होने वाला है, ये हमारे पास इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये हमारे पास होने वाला है पार्ट 4। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 4। मैं ऑलरेडी पार्ट 1 2 3 बना चुका हूँ। उसके अंदर हमने बहुत सारे इंटीग्रेशन के जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं वो हमने डिस्कस करे थे। तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो हमने पार्ट 3 बनाया था उसके अंदर हमने जो लास्ट इंटीग्रल सॉल्व करा था वो हमारे पास इस टाइप का था कुछ इंटीग्रेशन। हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू था डी एक्स, और इस डिनोमिनेटर में था स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करा था। आगे हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। 50 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। इन्हें एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं आपको, और मैं पूरे आपको फॉर्मूला डेराइव करके बताता हूँ। जैसे लास्ट एग्जांपल जो हमारा था, जो इंटीग्रेशन था पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका जो इंटीग्रल है वो कितना होता है 2/3 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी पी ए एक्स प्लस 3 a क्यू माइनस 2 bp प्लस सी। ये bp है। तो इस तरह से हमने कर लिया था। अब ये हमारे पास होने वाला है पार्ट 4। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप जो प्रीवियस पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो ज़रूर देखें। उसमें भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला डेराइव करके आपको बताए। तो एक बार और फार्मूला देख लेते हैं कुछ जो शायद हमारे पास इस वीडियो में यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू, इसका इंटीग्रेशन का ये फार्मूला होता है। और भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें डेराइव करवाए थे आपको, वो सारे आप देख सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आपको, ये जो मैं नोट्स बनाए हैं इसकी पीडीएफ आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको जो चैनल है उसके पेज के ऊपर वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे का जो नेक्स्ट इंटीग्रल है वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये एक जनरल फार्मूला होएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। और फिर अगर वो फार्मूला सिंपल है तो आप उसे याद भी रख सकते हैं, और अगर सिंपल नहीं है, थोड़ा जैसे ऐसे लंबा फार्मूला बन रहा है, तो आप उसे खुद भी डेराइव कर सकते हैं जो मेथड मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास इंटीग्रल नंबर कौन सा है, 51 नंबर का इंटीग्रल है ये। तो देखो इस इंटीग्रेशन में कुछ हमें इस तरह से गिवन है। जो इसका पैटर्न है वो क्या है, हमें इंटीग्रेट करना है। एक लीनियर फैक्टर गिवन है पी एक्स प्लस क्यू, और फिर क्या करा हुआ है उसी का स्क्वायर रूट लिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू, और उसके मल्टीप्लाई में क्या है ए एक्स प्लस बी है। ये भी स्क्वायर रूट के अंदर ही चल रहा है। थोड़ा इसे मैं अगर और ढंग से लिखना चाहूँ तो एक बार अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ। थोड़ा मेरी राइटिंग यहाँ पर ख़राब आई है। हमें इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में किसे, पी एक्स प्लस क्यू को, और स्क्वायर रूट में पी एक्स प्लस क्यू, और ये ए एक्स प्लस बी भी इसी के साथ है। तो ये जो फंक्शन है हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो देखो कैसे करेंगे। अब ये दिखने में तो क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर आ रहा है, फिर उसी लीनियर फैक्टर का स्क्वायर रूट भी ले रखा है, और उसके साथ एक और दूसरा लीनियर फैक्टर ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है। पर जब आप इसका आंसर देखेंगे ना तो आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा। देखो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ होगी। वो ट्रिक क्या है हमारे पास, उसे ध्यान से समझना। मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स को एज इट इज़ यहाँ पर लिखा, पी एक्स प्लस क्यू इसको भी मैंने एज इट इज़ रखा। मैं स्क्वायर रूट के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्या करता हूँ चेंज, देखो मैंने यहाँ पे जो पी एक्स प्लस क्यू है इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। तो मैंने एक बार इसकी पावर स्क्वायर करा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ए एक्स प्लस बी और डिवाइड में ये पूरा स्क्वायर रूट ही है। यहाँ पर हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू। ध्यान से समझना इस चीज़ को। मैंने क्या करा, ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसके अंदर एक बार यहाँ ऊपर स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पी एक्स प्लस क्यू लगा दिया। तो मैंने न्यूमरेटर में भी यहाँ स्क्वायर लगा दिया, और एक बार डिनोमिनेटर में भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से बन जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वाली पी एक्स प्लस क्यू, ये स्क्वायर आ रहा है और इसमें क्या है, स्क्वायर रूट भी है।
स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये वैल्यू जब बाहर आएगी तो इसका एक स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो आगे इसको लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे देखो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट में ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय पी एक्स प्लस क्यू। इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब सिंपली हमें क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसे सॉल्व करना है बस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसके अंदर हमारे पास एक ट्रिक लगेगी। क्या, लेट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर से मैं लिख देता हूँ, लेट यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय पी एक्स प्लस क्यू। तो ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये स्क्वायर रूट में ये जो टर्म आ रहा है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, यू मान लेता हूँ। तो इसको मैंने यू की तरह सब्सटीट्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे, अगर इसी को मैं आगे सोल्व करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय पी एक्स प्लस क्यू। तो ये यू स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड्स, किस में, इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें मैं क्या करूँगा, एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो ये हो जाएगा 2u डी यू बाई डी एक्स। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या है, इस यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट के अंदर। आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो राइट हैंड साइड है इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वो कैसे होएगा, हमें क्या लगेगा इसमें, क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन लगेगा। तो इसका डिनोमिनेटर है उसका हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे, जो जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, हमारे पास ए आ जाएगा। और डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर जो डिनोमिनेटर है पी, उसको हम कांस्टेंट, उसका डिफरेंस पी एक्स प्लस क्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा पी, और ए एक्स प्लस बी को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये मैंने लगा दिया क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर ये जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको, जैसे एग्जांपल में आपको बताऊं क्या है, अगर हमें एफ बाई जी का डी बाई डी एक्स करना हो तो वो कैसे करते हैं हम, एफ डैश इंटू जी माइनस एफ इंटू जी डैश अपॉन जी स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है क्वोशिएंट रूल होता है। तो इसी फॉर्मूला को मैंने अप्लाई करा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, सिंपल सा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो डी एक्स है हमारे पास, इसको हम यहाँ से हम क्या करेंगे, 2u डी यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर सिंपली हम करें डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इसे और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 2u डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2u डी यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिनोमिनेटर में तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड में यही रहेगा पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखो यहाँ क्या बनेगा, ए पी एक्स माइनस ए पी एक्स, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ए क्यू माइनस बी पी। तो यहाँ आ जाएगा ए क्यू माइनस बी पी। और यहाँ से ये जो डी एक्स था ना, इसको मैं क्या करूँगा, इस तरफ यहाँ पर लगा दूंगा। तो डी एक्स की हमारे पास इसे वैल्यू आ गई है। अब ए क्यू माइनस बी पी तो कॉन्स्टेंट होगा हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो डी एक्स अपॉन पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2u डी यू डिवाइडेड बाय ए क्यू माइनस बी पी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, डी एक्स बाई पी एक्स प्लस क्यू की। तो इसको मान लेते हैं हम क्या, सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास और ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये से समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो इन दोनों की वैल्यू अब हम यहाँ पर, ये जो हमारा इंटीग्रल था ना, इसके अंदर पुट करते हैं। तो हमने डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी एक्स बाई पी एक्स प्लस क्यू के होल स्क्वायर की ये वैल्यू निकाल ली, डी एक्स बाई पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर। और फिर हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, यू के बराबर ही है। तो जो इंटीग्रल है हमारे पास वो क्या सॉल्व हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2u डी यू। तो 2 और ए क्यू माइनस बी पी तो कॉन्स्टेंट है, तो बाहर आ जाएंगे, 2 ए क्यू माइनस बी पी, और ये हो जाएगा u डी यू डिवाइडेड बाय
हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट, तो ये तो u के बराबर ही है हमारे पास, ये रहा u, तो इसे हम u लिख देंगे, ये हो गया u। तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ए क्यू माइनस बी पी यू प्लस सी। और फिर अब u की वैल्यू हम कैलकुलेट करके, मतलब जो u की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी थी वो यहाँ पुट कर देंगे। तो ए क्यू माइनस बी पी, और u की वैल्यू कितनी थी, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय पी एक्स प्लस क्यू, और यहाँ बाहर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास प्लस में सी हम यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया इस इंटीग्रल का। तो इसे याद कर सकते हैं हम डायरेक्ट। हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था, हमें डी एक्स, ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर रूट में ए एक्स प्लस बी और पी एक्स प्लस क्यू। इस टाइप की जो पैटर्न है उसका इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है 2 टाइम्स, मतलब 2 डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस पी पी स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई पी एक्स प्लस क्यू, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास एक प्लस में सी आएगा, प्लस सी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। अगर आप इसे डायरेक्टली यूज़ करोगे ना, अगर ऐसा क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के ऊपर आता है तो इसे आप डायरेक्टली यूज़ करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यही हमारे पास। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो टर्म है ना ए क्यू माइनस बी पी, इसे ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें क्या करना है, ए को क्यू से मल्टीप्लाई करना है और बी को पी से मल्टीप्लाई करना है। ए को क्यू से और बी को पी से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा ए क्यू माइनस पी पी। 2 से डिवाइड कर देंगे और बस इन दोनों का हमें क्या ले लेना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट इंटीग्रल की तरफ। तो नेक्स्ट इंटीग्रल देखो हमारे पास क्या है। अब देखो थोड़ा सा बीच में हम यहाँ पर पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं। क्यों पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि एक बीच में हमारे पास एक अलग इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्री का हमें चाहिए। वैसे मैं इसको आपको सबसे लास्ट में बताने वाला था, पर क्योंकि हमारे पास जो इस इंटीग्रल के जो नेक्स्ट इंटीग्रल है, मतलब जो 53 नंबर का इंटीग्रल है, उसमें ये जो रिजल्ट है ना 52 वाला, ये यूज़ होगा, इसलिए इसको मुझे यहाँ पर बताना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट इंटीग्रल सोल्व करते हैं हम 52 नंबर का। ऑलरेडी लगभग ये 12 मिनट का हो गया, हमने लगभग 10 मिनट तक तो सिर्फ यही इंटीग्रल हमने सॉल्व करा है अभी तक। तो 52 नंबर का इंटीग्रल है हमारे पास, वो क्या है, tan इनवर्स x बाई ए और dx। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है x के रिस्पेक्ट में। अब दिखने में तो ये इंटीग्रल ना बहुत आसान लग रहा होगा, पर इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे सॉल्व नहीं कर पाते। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पहले हमें एक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा और फिर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ करेगा, जो मैं पार्ट 3 के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करवा चुका हूँ। पार्ट 3 का जो स्टार्ट है वो हमने यहीं से करा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, IBP मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब हम इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। ये जो इंटीग्रल है इसे सॉल्व करते हैं। तो इस इंटीग्रल में जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, लेट t इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए। ये जो x बाई ए वैल्यू है ना, ये वाली, ये x बाई, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। तो अब इसे हम यहाँ पे अगर हमने इसे t मान लिया तो जो dt की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, dx अपॉन a हो जाएगी, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a dt हो जाएगी। तो dx की वैल्यू हमारे पास ये आ गई a dt, इसका यूज़ करेंगे हम। तो जो इंटीग्रल है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t x बाई ए, तो हमारे पास क्या है, t के बराबर ही है, और dx की वैल्यू कितनी है, a dt, और a तो हमारे पास कांस्टेंट है तो उसे मैं बाहर लिख दूंगा और यहाँ आ जाएगा a dt। अब हमें क्या करना है, बस इसे इंटीग्रेट करना है, tan इनवर्स t a dt, इसका इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इसे मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, हाँ। तो इसे हमें यहाँ पर अब इंटीग्रेट करना है। अब ये तो सिंपल सा लग रहा होगा आपको कि एक तो tan इनवर्स फंक्शन आ रहा है t का, और ये इंटीग्रेशन भी t के रिस्पेक्ट में ही है। तो इसमें हमें क्या कर लगाना पड़ेगा, एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने का एक शॉर्ट ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, यहाँ तो हमारे पास एक ही फंक्शन दिख रहा होता है, पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, यू और वी, जिनको हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। पर यहाँ तो एक ही फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से लिख लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स t dt। तो एक जो फंक्शन है वो u हमारे पास तो क्या हो जाएगा, एक फंक्शन तो ये हो गया हमारे पास 1 और दूसरा फंक्शन हो गया tan इनवर्स t। अब हमें ध्यान से देखना है कि हम फर्स्ट फंक्शन u किसे लें और v किसे लें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है हमारे पास u और v डिसाइड करने का। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको तो u लेंगे जो हमारे पास क्या होगा फर्स्ट फंक्शन होता है, और इसे हम क्या लेंगे, v लेंगे जो हमारे पास क्या होता है सेकंड फंक्शन होता है हमारे पास। तो फर्स्ट फंक्शन u है हमारे पास, tan इनवर्स t है, और सेकंड फंक्शन हमारे पास 1 है। तो इससे अगर मैं चाहूँ तो 1 को मैं इधर इस साइड ना लिख के यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई में एक एक्स्ट्रा 1 यहाँ पर मैंने लगा दिया, दोनों को यहाँ पे एक ब्रैकेट में बंद कर दो। अब देखो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और इसका भी एक और बार इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स आएगा लास्ट में। तो ये फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसे मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये जो a है ये तो हमारे पास बाहर है, तो इस a को तो हम एज इट इज़ यहाँ बाहर लिख लेते हैं। ये a आ गया बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं। तो u हमारे पास क्या है, इसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ u, और इस 1 को मैं लिख देता हूँ v। ये u है और ये v है। तो सबसे पहले tan इनवर्स t तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका, 1 का, तो मतलब हमारे पास ओनली dt आएगा, माइनस हम वापस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, tan इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें किसके हैं, रिस्पेक्ट में t के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, d बाई डी टी tan इनवर्स t और स्क्वायर ब्रैकेट और इंटीग्रेशन एक ये हमारे पास आ जाएगा dt। क्यों, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा dt, और एक और बार हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा dt का। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो a ये तो हो गया कितना, इन dt का हमारे पास कितना हो गया, t हो जाएगा, तो t tan इनवर्स t हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन t, ये जो इंटीग्रेशन है dt, इसकी वैल्यू तो हो गई कितनी, t हो गई हमारे पास, और जो डिफरेंशिएशन होगा tan इनवर्स t का वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो बाहर वाला dt है ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस इंटीग्रेशन को भी हमें एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये जो a है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए टी tan इनवर्स t माइनस a बाय 2 इंटीग्रेशन 2t dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो मैंने एक क्या चेंज करा है छोटा सा, मैंने एक यहाँ पर 2 लगा दिया और यहाँ 1/2 लगा दिया। तो ये वैल्यू हमारे पास एक्स्ट्रा लगाई, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2t dt हो गया, और 1/2 यहाँ पर लगा दिया, तो ये a 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो a/2 आ जाएगा, और ये जो 2t dt है ये यहाँ पर एज इट इज़ आ रहा है हमारे पास। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, a t tan इनवर्स t और माइनस में a/2 इंटीग्रेशन 2t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम एक और सब्सटीट्यूशन यूज़ यहाँ करेंगे, क्या, सिर्फ किस में यूज़ करेंगे हम, वो इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर, इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखो क्या है वो, हम मान लेते हैं लेट 1 प्लस टी स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ u, या फिर u तो हमने ऑलरेडी यूज़ करा हुआ है शायद, इसको मान लेते हैं k। तो 2t dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dk हो जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इससे हम क्या करेंगे, इस वाले इंटीग्रल में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस a/2 इंटीग्रेशन डी के अपॉन के, तो वो हो जाएगा कितना, माइनस का a/2 ln के प्लस में c, और बाकी के जो टर्म्स है a t
टेन इनवर्स टी, ये जो आगे चल रहा था, ये हमारे पास क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ए टी टेन इनवर्स टी, इसमें कोई चेंज नहीं है हमारे पास, ये एज इट इज़ है। ये जो सब्सटीट्यूशन यूज़ करा है हमने सिर्फ इस इंटीग्रल के लिए यूज़ करा है। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ रहा है, तो डायरेक्ट आप a/2 ln k लिख सकते थे। k की वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम, क्या है, ए टी टेन इनवर्स टी माइनस a/2 ln k कितना था हमारे पास, 1+t², तो 1+t² और प्लस में c, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्या करना है हमें आगे, t की वैल्यू को पुट करना है। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, t की वैल्यू थी x/a, तो इसे भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे अब। तो ये हो गया x/a टेन इनवर्स x/a माइनस a/2 ln 1+t² कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या होगा, इस a से तो ये a कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, x टेन इनवर्स x/a माइनस, यहाँ से हम अगर हम टर्म एक अलग से लिखे तो वो कितना हो जाएगा, a² + x² हो जाएगा, तो a/2 ln x² + a², और जो डिनोमिनेटर में a² आएगा तो उसमें हम लॉगरिदम की प्रॉपर्टी लगा देंगे, डिवीजन में आ रहा है तो माइनस होगा वो लॉगरिदम, और वो अलग से एक नया कांस्टेंट बन जाएगा हमारे पास, इसे मैं c" कर देता हूँ। तो हमने क्या करा, ये जो a² है ना, वो क्या होगा, इस c' के साथ ऐड होके नया एक कांस्टेंट c" बना देगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर आ गया, x टेन इनवर्स x/a माइनस a/2 ln x² + a² + c". तो ये हमारे पास एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे ध्यान रखना, आप इसे याद रखना है इसे हमेशा के लिए। तो टेन इनवर्स x/a का मैं एक बार रिजल्ट को वापस लिख देता हूँ। इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है ऊपर जो लिखा हुआ है, तो x टेन इनवर्स x/a माइनस a/2 ln x² + a² और प्लस में c। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है टेन इनवर्स x/a का। अब इसे मैंने बीच में क्यों करवाया है, इसका कारण है क्योंकि अगले इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को यूज़ लेंगे। इसके ऊपर मैं एक बॉक्स और बना देता हूँ। तो ये रिजल्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। तो हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट इंटीग्रेशन 53 इंटीग्रेशन, 53rd इंटीग्रल होने वाला है ये। अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसमें एक हमारे पास क्या रिजल्ट यूज़ होगा, ये जो ऊपर हमने रिजल्ट यूज़ निकाला है ना, ये वाला टेन इनवर्स x/a का, तो ये रिजल्ट यूज़ करेंगे और हम डायरेक्टली इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में लिख देता हूँ एक बार, क्या है हमारे पास, हमें इंटीग्रेट करना है x को, x² + a² dx। अब इसको सोल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसके अंदर क्या लगा सकते हो, कोई सब्सटीट्यूशन लगा सकते हो, उससे ये हो सकता है, पर हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे पास ये बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। तो इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे दो फंक्शन, x 1/x² + a² और dx। तो एक को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एक को हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसे मैं मान लेता हूँ u और इस फंक्शन को मैं मान लेता हूँ v। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वो क्या होता है, u इंटीग्रेशन v dx। तो v हमारे पास कितना है, 1/x² + a² dx, माइनस का साइन लगाते हैं हम, और इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, du/dx, पर u तो हमारे पास x ही है तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन वो तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बचेगा हमारे पास ओनली dx में, मतलब ये वाला dx x² + a²। और इसका एक और बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हमें 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे। अब हमें पता है ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x² + a² का। तो ये रिज़ल्ट मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, इसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करूँगा। वो क्या होता है हमारे पास रिज़ल्ट, टेन इनवर्स x/a।
तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या, एक्स टेन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाय ए और डी एक्स, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू होती है टेन इनवर्स एक्स बाय, इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है टेन इनवर्स एक्स बाय। लेकिन हमें यहाँ पर एक और बार इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये जो टेन इनवर्स एक्स बाय है इसे एक और बार यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो वो कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम। तो एक बार मैं ये जो मैंने लिखा है इन्हें हटा देता हूँ, ये जो समझाने के लिए आपको मैं एरोज बना देता हूँ, इन यू और वी को भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, इन्हें की ज़रूरत नहीं है हमारे को। थोड़ा बैकग्राउंड में अगर आपको शोर आ रहा होगा तो उस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि पास ही में यहाँ कहीं पर शादी है तो शायद उसके पटाखों का शोर आपको आ रहा होगा बैकग्राउंड में हल्का हल्का। तो देखो हमने जो ऊपर रिजल्ट डिस्कस करा था वो क्या था, टेन इनवर्स एक्स बाय ए का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स टेन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस ए बाय टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये रिजल्ट अब हम यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टेन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस वैल्यू क्या बची थी ऊपर, एक्स टेन इनवर्स एक्स बाय ए, तो एक्स टेन इनवर्स एक्स बाय ए और सेकेंड टर्म क्या था, माइनस के अंदर ए बाई टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा था, पर यहाँ देखो ऑलरेडी हमारे पास माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस में हो जाएगा, कितना, ए बाई टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक प्लस के अंदर सी है उसे हम यहाँ लास्ट में देख लेंगे, यहाँ थोड़ी जगह कम है, या फिर इसे थोड़ा मैं शिफ्ट करके ही लिख देता हूँ, और यहाँ जाएगा प्लस में सी प्लस सी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एक बार और चेक कर लेते हैं, ए बाई टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है हमने यहाँ करेक्ट लिखा है। अब देखो यहाँ क्या होगा हमारे पास, ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई, इससे क्या होगा, देखो एक्स टेन इनवर्स एक्स बाय ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में आ रही है और ये वैल्यू किस में आ रही है हमारे पास, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों टर्म तो एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये वाला टर्म ए बाई टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो सॉल्व होके क्या आ गया, देखो बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये हमारे पास आया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हुआ, हो जाएगा एल एन। देखो इस फॉर्मूला को अगर मैं करवाना चाहता था ना तो आपको डायरेक्ट जो सब्सटीट्यूशन है उसको यूज़ करके बहुत आसानी से करा जा सकता था इसे, पर मैंने आपको इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, और एक ये जो छोटा सा कंसेप्ट है क्या, टेन इनवर्स एक्स बाय ए का, इस कंसेप्ट को यूज़ करके आपको मैंने इसका इंटीग्रेशन निकालना बताया, क्योंकि कई बार हमारे पास दिमाग में आता है कि जैसे ये सब्सटीट्यूशन से बहुत आसानी से हो सकता है, पर किसी ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया और फिर यहाँ पे जाके वो स्टूडेंट अटक जाता है इस इंटीग्रल के अंदर। तो इस मेथड से आप इसे कर सकते हैं, अगर सब्सटीट्यूशन वाला शॉर्टकट मेथड अभी, तो ये यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो इस पर हम क्या लगा देते हैं, बॉक्स बना देते हैं, थोड़ा ये एलिप्स बन गया, तो ये इंटीग्रल हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। अब सब्सटीट्यूशन मेथड अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो देखो कैसे होएगा, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसमें क्या करोगे आप, न्यूमरेटर में 2 लगा दो, डिनोमिनेटर में 1/2 लगा दो, और टी मान लो किसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x dx हो जाएगी, मतलब 2x dx की वैल्यू कितनी होगी, dt। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, ऊपर तो हो गया 2x dx, तो ये क्या हो गया हमारे पास dt, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, t हो जाएगा, और 1/2, तो ये हो गया 1/2 ln mod t और प्लस सी, और t की जगह हम क्या रख देंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये दोनों स्क्वायर है तो या तो ये जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये इस तरह से भी इसका आंसर आ सकता है, ये एक शॉर्ट मेथड हो गया। तो मैंने आपको एक थोड़ा लंबा मेथड बताया है, पर उससे आपने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझा, टेन इनवर्स एक्स बाय ए का इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट इंटीग्रल 54th इंटीग्रेशन की तरफ। तो जो 54th इंटीग्रेशन है वो देखिए अब हमारे पास क्या है, अब ये जो ऊपर वाला इंटीग्रल है इसमें बस हम छोटा सा चेंज करेंगे क्या, या एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे, और फिर ये जो नीचे वाला इंटीग्रल है इसे सॉल्व करते हैं
वो हमारे पास क्या आता है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे हमें क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत सिंपल सा होने वाला है। इसे वापस हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही सॉल्व करेंगे। या फिर एक चीज़ समझो आप, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप इसमें लगा सकते हो, पर इसमें अगर हम एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करें तो इसका आंसर हमारे पास जल्दी आ सकता है। कैसे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक ए स्क्वायर ऐड कर दूंगा और एक ए स्क्वायर यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ हमारे पास, डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस ए स्क्वायर को मैं एक ब्रैकेट लगा के इस टाइप से लिख देता हूँ। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसे मैं एक बार इसके नीचे लिखूंगा और एक बार इसके नीचे लिखूंगा। तो ये थोड़ा यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, तो इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास। तो क्या टर्म बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1। माइनस में यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है तो ये ए स्क्वायर ऊपर रहेगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस का साइन है ये यहाँ पर आगे आएगा। तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बाहर हमारे पास है डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास बचेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन डी एक्स का है ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और माइनस में ए स्क्वायर, और ये जो इंटीग्रल है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पर एक और 1/a भी आता है। तो 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है इसका इंटीग्रल, और प्लस में सी। तो यहाँ क्या होगा, एक ए से इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और बचेगा क्या हमारे पास जो टर्म, वो हो जाएगा एक्स माइनस ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में सी। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और ये जो इंटीग्रेशन है हमारे पास क्या है, मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस इंटीग्रल का हमारे पास ये एक रिज़ल्ट आता है, तो आप इसे डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है हमारे पास। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इंटीग्रेशन हमारे पास 55 नंबर का। तो जो फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना है इस बार वो क्या है, उसमें भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे ऊपर वाले फंक्शन में। यहाँ देखो पावर कितनी थी, 2 थी, इस पावर 2 की जगह हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंटीग्रल 55 नंबर का है वो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, इसको क्या कर सकते हैं हम, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से यूज़ कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या है ट्रिक, हमें एक सब्सटीट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन कैसे यूज़ करेंगे हम, देखो क्या है सब्सटीट्यूशन। हम मान लेते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर कंसिडर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t dt की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2x dx हो जाएगी। इसका मतलब t dt हमारे पास किसके बराबर आ गया, x dx के बराबर आ गया। और अगर हम यहाँ से चाहें तो एक और वैल्यू यहाँ पर लिखो आप, जो x स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी। तो ये जो ए स्क्वायर है इधर प्लस का, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इन सब वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, बस यहाँ पुट करना है। तो ये जो इंटीग्रल है ये देखो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इससे पहले मैं और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर और एक टर्म आ रहा है एक्स डी एक्स। तो मैं ये जो एक्स क्यूब है ना, ये वाला एक्स क्यूब डी एक्स, इसे मैं कैसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स लिख देता हूँ। अब यहाँ पे वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, टी डी टी के बराबर ही है।
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर है, टी स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इस टी से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, इज इक्वल्स टू, इसको हम क्लोज कर दो, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ बचा न्यूमरेटर में डी टी, और अपॉन में एक टी हमारे पास यहाँ बचा। तो अब ये जो टी है इसे मैं एक बार टी स्क्वायर के नीचे लिख दूंगा और एक बार ए स्क्वायर के नीचे लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। तो यहाँ देखो टी स्क्वायर के नीचे जब आप टी लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, इस टू से ये टी से ये पावर टू कैंसिल आउट हो जाएगी और एक टर्म ये हमारे पास बच जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसे सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू और माइनस में ए स्क्वायर एल एन मॉड टी और प्लस में सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। अब टी ओरिजिनली तो था नहीं हमारे पास, तो टी जो हमने वैल्यू मानी थी वो वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं एक स्टेप ऊपर जाऊँ यहाँ से तो टी की वैल्यू हो जाएगी कितना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी ना हमारे पास टी की वैल्यू। तो यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू माइनस ए स्क्वायर मॉड में स्क्वायर रूट ऑफ एल एन, तो मैंने लगाया ही नहीं, लॉगरिथम एल एन मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ देखो हमारे पास आगे क्या कर सकते हैं हम, ये जो सी है ये हमारे पास कांस्टेंट है और ये जो टू है इसे मैं एक बार एक्स स्क्वायर के नीचे लिखूंगा, एक बार ए स्क्वायर के नीचे लिखूंगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय टू एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, वो इस सी से ऐड होके एक नया कांस्टेंट बना लेगा। तो यहाँ पे बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस ए स्क्वायर बाय टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी डबल डैश लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो मैंने स्क्वायर रूट है ना, इस स्क्वायर रूट को हटाया तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 और 1/2 आगे आ जाएगा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बाय टू कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया और यहाँ से स्क्वायर रूट को हटा दिया। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया एक्स क्यूब डी एक्स का। तो यही हमारे पास क्या है, इस इंटीग्रेशन का आंसर है, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस ए स्क्वायर बाय टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो इंटीग्रल है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस इंटीग्रल का ये हमारे पास क्या है, आंसर है। या फिर आप इसे समझ सकते हो एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। हमें नेक्स्ट किसे इंटीग्रेट करना है, अब थोड़ा सा हम अलग पैटर्न यूज़ करते हैं। हमने पहले क्या करा, ये जो इंटीग्रेशन है इसको कैलकुलेट करा, फिर हमने यहाँ पावर एक रेज करी, यहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर कर दिया, फिर एक्स क्यूब करा। अब ये जो एक्स हमने स्टार्ट में करा था ना, उससे हम क्या कर देते हैं, हम डिनोमिनेटर के अंदर लिख देते हैं। तो ये कौन सा इंटीग्रल है हमारे पास, 56 नंबर का। तो 56 इंटीग्रल हमारे पास क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है, इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर जनरेट करना है। तो देखो इसे आपके सोल्व करने के 2 मेथड है, या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो इसे, पर एक दूसरा मेथड हम यहाँ यूज़ करते हैं, वो क्या है, हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज़। या फिर आपको अगर रिवर्स के अंदर समझना है ना, तो इस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके बचेगा क्या, ए स्क्वायर। तो इस वाले टर्म को मैंने इस तरह से यहाँ पर लिख दिया है। या फिर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन हमने यहाँ पर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम इंटीग्रेशन को। इसमें हमें क्या यूज़ करेंगे, अब सब्सटीट्यूशन। तो लेट टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर।
ये वाला जो टर्म है ना हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो जब इसे टी मानेंगे हम, तो जो डी टी की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 प्लस, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी हमारे पास क्या, न्यूमरेटर में -2 आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। इसे मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास -2a² अपॉन एक्स क्यूब और dx, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो dt की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, -2a² डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब dx। अब देखो यहाँ पर ये जो टर्म है ना, ये तो एक्स क्यूब हो गया, मैंने यहाँ t लिख दिया, थोड़ा सा एक एरर है यहाँ पर, ये t नहीं है, ये यहाँ x ही है अभी t। अब आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले इसे और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, dx बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt माइनस का साइन 2a², तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो देखो dx बाई एक्स क्यूब है, तो ये देखो ये dx बाई एक्स क्यूब बन रहा है हमारे पास, वो कितना हो जाएगा, -dt/2a² हो जाएगा। तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम, तो dx बाई एक्स क्यूब कितना हो गया, -dt/2a², और ये जो वैल्यू बची 1 + a² बाई एक्स स्क्वायर, ये तो हमारे पास क्या है, t के बराबर ही है, तो ये हो गया -1/2a², तो ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन बचेगा क्या, dt/t, तो ये हो जाएगा ln mod t और प्लस में c। अब इसकी वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं, -1/2a² ln, अब t की वैल्यू कितनी है, 1 + a² बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो ये दोनों स्क्वायर है, तो ये 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और यहाँ +1 हो रहा है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम सिंपली x² बाई a² और प्लस में c लिख सकते हैं। अब इसमें वही लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, 1/2a² माइनस ln a² प्लस x² डिवाइडेड बाई a² और प्लस में c, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसे चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा कहीं हमने मिस्टेक करी है क्या, सॉरी यहाँ हमने क्या कर दिया, a² बाई x² था, तो हमने क्या लिख दिया, देखो यहाँ पर क्या था हमारे पास, a² बाई x² था, हमने x² बाई a² कर दिया। यहाँ आएगा a² बाई x², और यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस a² डिवाइडेड बाई x², तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस -1 को अगर हमें यहाँ पर ये जो है -1, इसे अगर +1 बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पावर को लॉगरिथम के ऊपर में भेज देंगे, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, सिंपल लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है ये, तो ये हो जाएगा ln x² अपॉन में x² प्लस a² और प्लस c। सिंपली से समझो, इनका हमने रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये जो माइनस साइन है ये हट जाएगा हमारे पास, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। किसका रिजल्ट है ये हमारे पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a², इस इंटीग्रल का हमारे पास क्या हो गया, ये आंसर आ गया 1/2a² ln x² डिवाइडेड बाई x² प्लस a²। इसे भी आप याद रख सकते हो, या फिर सिंपल सा इंटीग्रल है, याद नहीं रखना आपको तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 57th इंटीग्रल की तरफ। तो इन्हें फॉर्मूला की तरह भी आप याद रख सकते हो, और फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो जो मेथड मैं बता रहा हूँ आपको सोल्यूशन का, उससे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब 57th में हम क्या करेंगे, सिंपली वही हमारे पास छोटे मोटे चेंजेस, यहाँ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। पहले x की पावर 1 था यहाँ पर, यहाँ अब x की पावर 2 कर देंगे हम। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a²। अब ये इंटीग्रल तो बहुत आसान है, आपको कैसे आसान है देखो, इन दोनों के अंदर ये जो दोनों ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं,
ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई ही तो हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो डिफरेंस क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर के बराबर ही है, और ये ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इस चीज का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे यूज। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूँ मैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स को मैं अलग लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर तो हमारे पास न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर में 1 है, पर अभी हमारे पास क्या हो गया है यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, ए स्क्वायर। तो मुझे एक बार 1/a² यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसे हटा देता हूँ मैं एक बार थोड़ा, यहाँ इक्वल में 1/a² मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। तो 1/a² स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। तो सॉल्व हो गया हमारे पास, ये इंटीग्रल बन जाएगा। मैंने क्या करा, ये जो टर्म है इसके नीचे क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर भी आएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ओनली 1। जब मैंने इस वाले टर्म को इसके नीचे लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/x²। और जब मैं इस टर्म को, डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर के नीचे रखूंगा तो एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली ये टर्म डिनोमिनेटर में। और फिर माइनस का साइन तो यहाँ पर आ जाएगा और ये dx दोनों के अंदर यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं हम, 1/a²। तो 1/x² का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस का 1/x हो जाएगा। इसका इंटीग्रल ये हो गया, मतलब पावर ऊपर ले जाएंगे आप 2 हो जाएगी, उसमें पावर 1 ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। तो वो तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास बेसिक, उससे यूज़ कर लेंगे। इसका इंटीग्रल हमारे पास कितना होता है, tan इनवर्स x/a। ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और यहाँ लगा देंगे प्लस में c। ये जो इंटीग्रेशन है ना ये वाला, इसका आंसर कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x/a होता है हमारे पास। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसे और एक्सपेंड करके लिख देते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो -1/a² x -1/a³ tan इनवर्स x/a और प्लस के अंदर c। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। और जो इंटीग्रल था हमारे पास वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसका रिजल्ट है ये, ताकि आपको याद कर रखने में आसानी हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस इंटीग्रल का आंसर हमारे पास ये आता है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, याद नहीं हो तो आपको मेथड मैंने आपको पूरा बता दिया है। ये कभी कभी यहाँ पर बॉक्स नहीं बनता है। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा इंटीग्रल, 57th इंटीग्रल। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर का इंटीग्रेशन हम यहाँ करते हैं। थोड़ा मैं यहाँ हाफ पेज से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि वाटर मार्क के ऊपर ना लिखना पड़े मुझे। तो अगला इंटीग्रल हमारे पास क्या है, वही चेंज। अब हम यहाँ पर हमने यहाँ पावर 2 थी, इस पावर की जगह अब हम यहाँ कर देंगे 3। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x³ x² प्लस a²। इसे अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब ये जो इंटीग्रल है ना, ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाले जो इंटीग्रेशन जितने भी करें ना, ये उनसे थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर ये थोड़ा टफ होने वाला है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, 2 बार सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे इसके अंदर हम, या फिर अगर एक बार ही यूज़ करना चाहे तो हम सिर्फ एक बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन मैं आपको करवा देता हूँ, उससे आपको ये बहुत बेटर समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा अरेंज करते हैं। x³ को मैं यहाँ एज इट इज़ लिखता हूँ, और मैंने क्या करा, x² कॉमन ले लिया। वही पहले की तरह मैं x² को कॉमन ले लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 1 +
ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ बचेगा। तो इसे एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर से करो तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, ये वाला जो टर्म है ना, इसको मैंने इस तरह लिख दिया, यहाँ से ये वाले टर्म की तरह। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को एक बार मैं इधर और लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रल आ गया। अब इसमें हमें क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, देखो टी मैं मान लेता हूँ किसे, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0, ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 2 ए स्क्वायर बाय ये हो जाएगा एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब ही आएगा भाई। एक्स की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, -2, तो -2 आगे जाएगी और एक पावर कम होएगी तो वो नीचे आ जाएगा। तो -2 ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो डी एक्स बाय एक्स क्यूब, मैं क्या करूँगा, डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी एक्स बाई एक्स क्यूब बनेगा, और ये जो टर्म है ना -2 ए स्क्वायर, इसको मैं डी टी के नीचे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस डी टी बाय 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो डी एक्स बाई एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई। अब एक और चीज़ बची है हमारे पास, क्या, एक्स स्क्वायर। तो उसे भी मैं यहीं लिख देता हूँ एक बार। यहाँ से देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, t-1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाय, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t-1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, या फिर इसका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा तो शायद। यहाँ से हम क्या करेंगे, t-1 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय t-1। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे। देखो कैसे, हम डी एक्स बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ रही है वो तो हम यहाँ पुट कर देंगे। ये डी एक्स बाई एक्स क्यूब हो गया हमारे पास। ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, और ये जो टी है इसकी वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, ये ब्रैकेट हमारे पास गिवन है। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो देखो अब कैसे हम चेंज हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन मैं एक एक वैल्यू आपको बता देता हूँ। डी एक्स बाई एक्स क्यूब, तो उसकी वैल्यू देखो ये रही, माइनस डी टी बाई 2 ए स्क्वायर। तो -1/2 ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसमें मैं बाहर लिख देता हूँ। बचेगा क्या, ओनली डी टी न्यूमरेटर में बचेगा। ये जो एक्स क्यूब है ये तो हमारे पास हट गया। बचा नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या, ये एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वैल्यू लिख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर अपॉन t-1। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ए स्क्वायर अपॉन t-1। और ये जो वैल्यू है हमारे पास कौन सी, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो t ही है हमारे पास। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक यहाँ पर t। अब इस इंटीग्रेशन को आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 ए स्क्वायर, थोड़ा यहाँ दिख नहीं रहा था आपको, -1/2 ए स्क्वायर इंटीग्रेशन t-1 डी टी अपॉन ए स्क्वायर इंटू टी। तो ये स्क्वायर भी एक हमारे पास क्या है, वो कांस्टेंट है, तो इसे बाहर लिख देते हैं। तो -1/2 ए की पावर 4 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में ये जो टी है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस टी के नीचे लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी टी बाय टी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हो गया -1/2 ए की पावर 4 टी माइनस ln mod टी और प्लस में सी। अब इस इंटीग्रल में हमें बस बेसिकली जो टी की वैल्यू है वो यहाँ पर अब हमें पुट करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन में टी तो था नहीं, टी हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करा है। तो देखो टी की वैल्यू हमारे पास ये रही। इस टी की वैल्यू को उठा के हमें यहाँ रखना है। इसे और सिंप्लीफाई करके अगर लिखा जाए तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, -1/2 ए की पावर 4
या फिर उसे ना लिख के हम इसी वैल्यू को पुट करते हैं, 1+a² माइनस ln mod x² मैंने क्या करा, दोनों जगह अलग अलग वैल्यू पुट करी है। पहले t की जगह तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी 1+a² और सेकंड की जगह हमने ये रख दी, मतलब ये वैल्यू लॉगरिदम में रखनी है और ये वैल्यू ओनली t की जगह। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ये तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट पॉजिटिव ही वैल्यू होगी, तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। तो ये हो गया -1/2a⁴। ये जो 1/2a⁴ बाहर है ना, इसे अब मैं क्या करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और -1/2a² यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ a² है और यहाँ a⁴ है, तो ये पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a² से ये जब कटेगा तो यहाँ एक a² बचेगा। तो इसे हमने यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिया, माइनस का ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ln मॉड नहीं लगेगा इसमें, x² + a² बाय x², और यहाँ पर 1/2a⁴, तो 1/2a⁴ भी आएगा एक, और प्लस में c। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास और यहाँ प्लस c आ रहा है, तो हम क्या कर दे, एक नया कांस्टेंट बना देते हैं, c'। तो इसे c के साथ ऐड करने पे एक नया कांस्टेंट बना देते हैं, c'। उसे हम कैसे लिखेंगे, -1/2a² प्लस 1/2a⁴ ln x² + a² डिवाइडेड बाय x², और प्लस में c'। ये एक नया कांस्टेंट है, यहाँ c था तो यहाँ c' कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया इस इंटीग्रेशन का। अब आप इससे चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें एक और चेंज कर सकते हैं, क्या, हम जो लॉगरिदम के अंदर टर्म्स है उनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये जो प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/2a⁴ ln x² + a² और प्लस में c'। तो इनका रेसिप्रोकल ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रल का आंसर हो गया हमारे पास। तो इंटीग्रल हमारे पास क्या था, dx/x³ x² + a²। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, इसे याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, बाकी मेथड मैंने आपको पूरा बता दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रल की तरफ। तो जो नेक्स्ट इंटीग्रल है हमारे पास वो कितना है, 59 नंबर का है। 59 इंटीग्रल में हमें क्या करना है, ये थोड़ा अब नया पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, dx/x² + a² का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोई भी x का एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, बस हमने क्या करा, इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो dx/x² + a² का होल स्क्वायर, इसका हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो वही हम क्या करेंगे, वापस वही सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, पर इसमें जो सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे हम वो क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, a tan थीटा पुट करेंगे। आप जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने मतलब जो प्रीवियस इंटीग्रल्स जितने भी करवाए उनके अंदर ये सब्सटीट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, पर उससे क्या होगा, आंसर शायद कुछ केसेस में आपका जल्दी आ जाए, कुछ केसेस में आपका आंसर आने में टाइम लगे, पर इस केस में हमें पर्टिकुलरली ये सब्सटीट्यूशन यूज़ करके आंसर जल्दी आएगा। तो देखो x की वैल्यू को जब हम a tan थीटा पुट करेंगे तो x² + a², इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसका स्क्वायर करके a² ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a² sec² थीटा हो जाएगी। और dx की वैल्यू अगर हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो वो कितनी हो जाएगी, a tan थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, sec² थीटा होता है, और ये हो जाएगा d थीटा। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। तो dx की वैल्यू कितनी होगी, a sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x² + a² की वैल्यू कितनी हो गई ये, और इसका एक और बार स्क्वायर हो रहा है,
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ रही है, और इसका एक और बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ए की पावर 4 सेक की पावर 4 थीटा। अब इसे सोल्व करते हैं हम, तो देखो क्या हो जाएगा, ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1/a³ बचेगा, और सेक स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये बचा 1/a³ तो कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख देते हैं इंटीग्रेशन में। हमारे पास क्या बचेगा, डी थीटा, ये जो डी थीटा ये तो एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा है ये न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जो कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो क्या होता है हमारे पास 1/a³। मैं डायरेक्टली इसका जो रिजल्ट है ना इस इंटीग्रल का वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, θ/2 प्लस साइन 2θ/4, और ये प्लस के अंदर c, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, ओरिजिनली तो थीटा हमारे पास था नहीं, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है अब हमें। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो a है ये क्या हो जाएगा, x/a हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/a। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x/a। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x/a। तो ये a³, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/a, और प्लस में साइन 2θ। अब साइन 2θ की वैल्यू निकालनी है तो वो कितना होता है हमारे पास, 2 sin θ cos θ होती है। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से देखो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकली होता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो हमारे पास कितना होता है वैल्यू, वो निकाल लेंगे हम, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से देखो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू तो आ जाएगी √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये साइन थीटा की वैल्यू होगी, ये कॉस थीटा की वैल्यू होगी। तो साइन 2θ की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू साइन थीटा, तो 2x/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटू में a/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन 2θ की वैल्यू कितनी होगी, 2ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो एक बार मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, साइन थीटा की वैल्यू आप इस तरह से यहाँ पर 2 sin 2θ की वैल्यू इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ a³ से ये हो जाएगा ax, मैं एक बार वापस देख लेता हूँ, ये वैल्यू आ रही थी 2ax, यहाँ लिख देते हैं 2ax डिवाइडेड बाय, यहाँ तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में c। अब इसे यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं। डिलीट। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसे हम यहाँ पर और सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा 1/2a³ tan इनवर्स x/a, और प्लस में अब ये जो a³ है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो एक 2x हमारे पास रहेगा ही, थोड़ा शायद 4 भी तो है ही है। यहाँ देखो हमारे पास कितना आ रहा है 1/4, तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा के 4 भी लगाएंगे, क्योंकि साइन 2θ/4 है हमारे पास, हमने सिर्फ साइन 2θ की वैल्यू लिखी है। तो एक a से ये कैंसिल आउट हो गया, और एक 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास।
तो यहाँ देखो क्या हुआ, ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, एक 2 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ ए है, इस ए से ये ए क्यूब कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2a स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर। और न्यूमरेटर में हमारे पास ये जो x है ये हमारे पास एज इट इज़ बचा, और ये वैल्यू और प्लस में c, इसे ना भी लगाओ तो काम चल जाएगा हमारे पास। तो 1/2a³ tan इनवर्स x बाय प्लस में x/2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे पास क्या है, इस इंटीग्रेशन का आंसर है। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस इंटीग्रेशन का ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया है एक तरह से। तो इस फॉर्मूला को भी आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, बाकी मेथड तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का मैं लास्ट इंटीग्रल करवा देता हूँ 60, टोटल 10 इंटीग्रल्स हो जाएंगे। और ये लगभग वीडियो हो गया है, 1 आवर से ऊपर का वीडियो हो चुका है हमारे पास। अब वही सेम चीज़ हमारी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्स लगा देंगे और फिर अब इसको इंटीग्रेट करने का ट्राई करेंगे। तो एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करना है हमें। तो इसमें वही सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा। क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन, हम मान लेते हैं t को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो dt है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2x dx। या फिर मैं लिखना चाहूँ तो x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt/2 हो जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो, तो x dx कितना हो गया, dt/2। तो ये तो 2 तो कांस्टेंट है, उसे मैं बाहर लिख देता हूँ 1/2। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, t है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो इसे इंटीग्रेट करना तो आसान है बहुत, 1/2 इंटीग्रेशन dt/t स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2t हो जाएगा हमारे पास, और प्लस के अंदर एक c आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/2t। हमारे t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में c। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रल का जल्दी से बहुत ही शॉर्टकट मेथड से आंसर आ गया, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रल का आंसर है। आगे के जो जितने भी नेक्स्ट इंटीग्रल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने टोटल 10 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन यहाँ सोल्व करे, 51 से लेके 60 तक के। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, 51 इंटीग्रेशन था ये वाला, इसे हमने सोल्व करा। 52 में हमने क्या करा, tan इनवर्स x/a का इंटीग्रेशन यहाँ सोल्व करा, क्योंकि इसे बताना ज़रूरी था। आगे हम ट्रिग्नोमेट्री के जब इंटीग्रेशन पे पहुँच जाएंगे तो इसे एक बार मैं वापस बताने वाला हूँ। 53 इंटीग्रल हमारे पास कौन सा था, ये वाला था, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे भी आप एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, और वो जो tan इनवर्स है बाय पार्ट्स लगा के tan इनवर्स x/a का रिजल्ट यूज़ के भी कर सकते हैं। 54 55 आसान थे, 56 पूरा करवाया है। इस तरह से हमने सारे इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूला होते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर डेराइव करवा दी थी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगले वीडियो में हम कौन से इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, हमने यहाँ तक कर लिया 60 तक। तो नेक्स्ट इंटीग्रल होने वाला है हमारे पास 61 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अब 61 इंटीग्रेशन से हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो मैंने बनाए हैं उन पर अभी इतने व्यूज़ नहीं हैं, लगभग कुछ 10-20 व्यूज़ हैं। और इस वीडियो पे भी मुझे उम्मीद नहीं है इतने ही व्यूज़ आएंगे शायद तक, पर मैं भी धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ेगी तो वो इन कंटेंट को देखेगी। तो 61 इंटीग्रेशन से हम नेक्स्ट पार्ट 5 के अंदर यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये जो पूरे नोट्स हैं इसकी आपको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी,
वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।